एमबीए में जॉब नहीं है, स्किल्स में लैक है या एजुकेशन सिस्टम में लैक है। बच्चे बोलते हैं कि बी स्कूल से हम एमबीए करेंगे तो वहाँ सीट इनटेक कम होता है, कैंपस स्टूडेंट ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा रहता है, करिकुलम एमबीए के हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है। जो सोसाइटी को जो एजुकेशन चाहिए, इंडस्ट्री है, जो भी जनरल एजुकेशन देना चाहिए। शुरुआत हम 10 लाख प्लस से करें तो उसके लिए कुछ बेसिक यूएसपी क्या बच्चे को आना चाहिए? सप्लाई चेन एक नई श्रृंखला है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एआई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर गिरीश देसाई सर, पीसीईटी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड मेरे लिए भी ये बहुत ही स्पेशल दिन है कि आज सर के साथ हमें टाइम मिला है। एंड थैंक यू सर, आपने मुझे अपना टाइम दिया। और आज के इस वीडियो में हम पीसीईटी ग्रुप के बारे में, पिपरी चिचवाड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में सर से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू द चैनल सर। तो सर आप थोड़ा सा अपने बारे में सर आप मुझे बता सकते हैं कि आप पीसीईटी के साथ कैसे जुड़े हैं? मैं पीसीईटी से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ पे एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करके काम करता हूँ। एंड ये पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट ऑलमोस्ट अभी 35 ईयर्स 1990 में इस्टेब्लिश हुआ है पुणे सिटी में। और शुरुआत जो हुई है हमारी वो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से हुई है। और आज की तारीख में अगर 34 ईयर्स में हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 21,000 स्टूडेंट्स पीसीईटी के अम्ब्रेला के तहत एजुकेशन ले रहे हैं। एंड हम जो है पीसीईटी जो है क्वालिटी एजुकेशन में पूरे भारत में एक अच्छा खासा नाम हुआ है। ओके एंड सर थोड़ा सा एक लार्जर वे में लेकर चलते हैं सर। पीसीईटी ग्रुप का भी क्या विजन है सर अपकमिंग? पीसीईटी ग्रुप हमेशा क्वालिटी और डिसिप्लिन एजुकेशन और प्लेसमेंट ओरिएंटेड या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ओरिएंटेड 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पे हमेशा फोकस लेके चला है। yes, जो अपना पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पीसी से हुई है, हमारे दो क्या ये है पीसीईटी के अंडर। एक जो पार्ट है वो पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस कोर्सेस है, और दूसरा अपना पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी का स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, और वो 2 साल पहले से खुला है। और उसमें हम हमेशा ये देखते हैं कि पूना, हालांकि हम ऐसे देखते हैं तो इंडस्ट्री बेस्ड सिटी है। ऑलमोस्ट 9,000 से ऊपर इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी एमआईडीसी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पार्क्स है, और एक इकोसिस्टम पूना सिटी का बना हुआ है। और हम उसी को जो इंडस्ट्री है उसको कनेक्ट करके बच्चों तक उसको जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम है उसमें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वही हमारी एक अलग पहचान है। यस सर। सर पीसीईटी ग्रुप का ओवरऑल 11 कॉलेजेस हैं, 1 स्कूल भी है, और अभी एक नया यूनिवर्सिटी भी है, राइट? तो सर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेजर क्या डिफरेंस होता है सर? कैसा है कि जो पूना यूनिवर्सिटी के जो करिकुलम रहता है वो हमें उस हिसाब से हमें वो जो 3-3, 4-4 साल में उसको करिकुलम को फॉलो करना पड़ता है। एंड उसकी एक एग्जामिनेशन सिस्टम है। हालांकि हमारा जो कॉलेजेस है ज़्यादातर अभी ऑटोनॉमस कॉलेज हो गए हैं, और सब कॉलेजेस है वो 3-3, 4-4 बार एनबीए साइकिल और नैक ए+, ये सब साइकिल से हम एक बहुत साल पहले वो सब कंप्लीट कर चुके हैं। और एक बेंचमार्क हमने एजुकेशन सिस्टम में अचीव किया है। जो पूना यूनिवर्सिटी के कॉलेज है वो पूना यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर करिकुलम और ये फॉलो करते हैं। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमारा ऐसा है कि जो इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम हमने उसको लिया है। और अगर चाहिए 2 महीने में इंडस्ट्री बोलता है कि अगर ये करिकुलम में चेंजेस करना ज़रूरी है, ये यहाँ पे पॉसिबल होता है। बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज है, उसको क्रेडिट देना, फॉरेन लैंग्वेजेस, अदर एनपीटीएल, जो भी वैल्यू एडिशन स्किल बेस्ड कोर्सेस हमें देने हैं वो सब पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी में हमें इमीडिएट इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल हो जाता है। एंड सर ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि एमबीए का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है पीसीयू का, एमबीए एंड बीटेक, तो सर अभी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हम रील्स आजकल ज़्यादा चलता है सर, हम रील्स में देखते हैं कि एमबीए में जॉब नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं एमबीए में जॉब नहीं है। अगर हम कंपनीज की बात सुने तो कंपनीज बोलते हैं कि हमें स्किल्ड स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे हैं। तो सर लैक कहाँ पर है? स्किल्स में लैक है या एजुकेशन सिस्टम में लैक है, या फिर हमें कॉलेज बेटर नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है? सबसे मैं ऐसा मेरी ऐसी सोच है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो सोसाइटी को जो एजुकेशन चाहिए, इंडस्ट्री है, जो भी जनरल एजुकेशन देना चाहिए,
वो हमें देना आना चाहिए। जैसे कि अभी एक एयरपोर्ट अथॉरिटी के पूना के हमारे एक वहाँ के ही है, वो मुझे मिले और बोले कि अगर हमने 5 टर्मिनल खाली बढ़ाए हैं तो उसमें 4000 मैन पावर की हमें ज़रूरत पड़ी। Yes, sir. तो ये टर्मिनल्स, एयरपोर्ट इंडस्ट्री, अभी एक पोर्ट में मैं गया था, JNPT पोर्ट, वहाँ पे ऐसे है कि जो पोर्ट में जो अभी बहुत सारे पोर्ट इंडिया के लिए ओपन हो रहे हैं और उसमें जो मैन पावर चाहिए, उस टाइप का जो करिकुलम चाहिए वो होना चाहिए। सप्लाई चेन एक नई श्रृंखला है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, AI है, जो नए नए टॉपिक्स और नई नई रिक्वायरमेंट कैसे, हालांकि जॉब है लेकिन हम जो एजुकेशन दे रहे हैं उस जो एजुकेशन और जॉब की जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है उसमें मैच करने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम उसी को अगर मैच करते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसी तहत में हमने बहुत सारे एग्जू स्किल है, IIT ट्यूटोरियल्स है, कोर्सेरा के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है, जो हाई ट्रेड KPIT है, विप्रो है, वो करिकुलम हमें वो बोलते हैं कि आप ये करिकुलम 60 आवर्स का अभी एकेडमिक्स में इम्प्लीमेंट करो। जैसे MBA प्रोग्राम है, MBA में NAC का है, NAC का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, NAC के साथ हमने टाई अप किया है। जो रिक्वायरमेंट है और हर इंडस्ट्री के साथ क्लोजली अगर आप वर्क करते हो तो MBA प्रोग्राम है उतना ही सक्सेसफुल होता है और हम उसको जॉब दे पाते हैं, ऐसी मेरी राय है। और उसी दिशा में पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी PCO है, वो हर जो मीटिंग करती है इंडस्ट्री के साथ, उनकी रिक्वायरमेंट समझ के लेते हैं, वो बच्चों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं और एकेडमिक्स में उससे चेंजेस लाने की। जैसे फॉरेन लैंग्वेज है, हमारे पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी में हम फर्स्ट ईयर से बच्चों को बोलते हैं इधर तो साउथ कोरिया की लैंग्वेज है, जापानीज है, जर्मन है। अभी जापान में देखोगे तो मैन पावर की ह्यूज रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनके माइंडसेट है कि जापानीज थोड़ा आना चाहिए, लेकिन ह्यूज गैप देयर मैन पावर की। तो हमने फर्स्ट ईयर में सबको जापानीज पढ़ाना है। कोरियन सेंटर्स जो है, साउथ कोरिया में गया, वहाँ पे भी जो एवरेज एज है 60-70 ये क्रॉस है, अपना इंडिया का सबसे बड़ा है। तो ये जॉब गैप है, उसको फिल करके अगर उस टाइप से ओरिएंटेशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में अगर देखोगे तो हमारे इंडेंट कंपनी का बेस तो पुणे में है, लेकिन ऑलमोस्ट 9 से भी ज़्यादा कंपनीज हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव में आती है। और उनके जो चाहिए वो हम देने के 4 साल 2 साल का जो करिकुलम है देने का पूरा प्रयास करते हैं। सर, अब प्लेसमेंट्स के बारे में आप डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मैंने देखा सर 55,000 प्लस एलुमनाई है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, राइट? एंड हाईएस्ट पैकेज भी सर लमसम 61 LPA का ऑफर किया गया है। तो सर ये ऑन पेपर रिकॉर्ड्स एंड रियलिटी में, अगर आपसे पहली बार मैं मिल भी रहा हूँ, तो क्या होता है सर प्लेसमेंट, एक्चुअली रियलिटी क्या है प्लेसमेंट कॉलेज के अंदर?